हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग है रात को 8 बजे से होती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। लोकसभा के हम आज आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। देखिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है क्या, 25 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। देखिए संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, माफ करना 30 वर्ष है। 25 वर्ष कहाँ पर है, लोकसभा के अंदर। और बात की जाए राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा के अंदर है 30 वर्ष। कितनी, 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। अभी बताया था क्या है, 25 वर्ष मैंने आपको बताई थी संसद की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए लोकसभा में। अभी ये भी बताया था, रिपीट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। ये 25 वर्ष है। लोकसभा की जगह अगर राज्यसभा आ जाता तो आपका 30 वर्ष हो जाता। लोकसभा दिया है तो 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। किस आधार पर होती हैं, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है क्या। कब की, 1971। कब, 1971, 1971। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डिटेल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला है हमारा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1971। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। किस वर्ष तक रहेगा, ये 2031 तक रहेगा। कब तक, 2031 तक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 2031। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या है। यह अधिकतम संख्या कितनी है, देखिए यह अधिकतम संख्या है 550। कितनी, 550। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 550 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है हमारी 543। कितनी, 543। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 543 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है कितना, ये हो सकता है 20। कितना, 20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे। कितने थे, राज्यों के थे 530। कितने, 530। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 530 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये 20 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 सीटें आरक्षित हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 330। कितना, अनुच्छेद 330 में है प्रावधान। ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। किसका स्थान आरक्षित नहीं है? केरल का और तमिलनाडु का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, केरल तथा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण नहीं है किसमें? ये हमारा है, किसमें नहीं है? चलिए इसका आंसर आप करिएगा, कमेंट करिएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है, किसमें नहीं होगा। चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए आप ही बताइएगा, छोड़िए आपके लिए है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला है हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। कितनी है? 84। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आओ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मंडे से आपकी जीके की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें टीसीएस के एसएससी में पूछे गए टीसीएस द्वारा क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।